मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी राजकुमार राजकुमारी की नहीं है। ये कहानी है दो आम दिलों की, जिनका प्यार मिल तो नहीं पाया लेकिन जिंदगी भर के लिए याद बन गया। वो सुबह कुछ अलग थी। हवा में हल्की ठंडक थी और खिड़की से आती धूप सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आर्यन ने आंखें खोलीं, लेकिन दिल अब भी किसी और ख्याल में उलझा हुआ था। उसके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही एक ही नाम से होते थे, सिया। सिया उसकी जिंदगी में अचानक नहीं आई थी। वो धीरे धीरे आई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे को बिना शोर किए हटा देती है। पहली बार वो उसे बस स्टॉप पर मिला था। वो रोज उसी समय आती, हाथ में किताब, कानों में ईयरफोन और आंखों में एक अजीब सी शांति। आर्यन रोज उसे देखता, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है अगर ये जिंदगी में आ गए तो सब बदल जाएगा। एक दिन बारिश होने लगी, बस लेट थी और दोनों वहीं खड़े थे। सिया की किताब भीगने लगी और आर्यन ने बिना सोचे अपना रूमाल आगे बढ़ा दिया। सिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। बस वही पल था जब आर्यन को लगा कि दिल ने कोई फैसला कर लिया है। उस दिन बहुत कम बातें हुई, नाम पूछे गए, हल्की हंसी हुई और बस आ गई। लेकिन उसके बाद रोज बातें बढ़ने लगीं, कभी किताबों पर, कभी फिल्मों पर, कभी जिंदगी पर। सिया बहुत शांत थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती तो शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे। आर्यन को उसके साथ खामोश रहना भी अच्छा लगता था। वो खामोशी जो अकेलापन नहीं, सुकून देती थी। दिन बीतते गए, कॉफी शॉप, लंबी वॉक, शाम की बातें, सब धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। आर्यन को एहसास हो गया था कि वो प्यार करने लगा है, लेकिन सिया, वो कभी अपने दिल के बारे में कुछ नहीं कहती थी। एक दिन आर्यन ने हिम्मत की। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो गया था। उसने कहा, सिया, अगर मैं कहूं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात हो तो तुम क्या कहोगी? सिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद वो बोली, कुछ बातें सही वक्त पर कही जाई तो ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। आर्यन ने समझ लिया। उसने जिद नहीं की, क्योंकि वो प्यार था, दबाव नहीं। उसके बाद भी सब वैसा ही चलता रहा, हंसी, बातें साथ। लेकिन आर्यन के दिल में एक सवाल हर रोज थोड़ा और गहरा होता गया। फिर एक दिन सिया ने कहा, मुझे कुछ बताना है। उसकी आवाज में डर था। वो बोली, मेरा ट्रांसफर हो रहा है, मुझे यह शहर छोड़ना पड़ेगा। आर्यन के लिए वो पल जैसे सब कुछ थम गया हो। शहर, सड़कें, आवाजें, सब बेकार लगने लगीं। उसने बस इतना पूछा, कब? 1 हफ्ते में, सिया ने कहा। वो हफ्ता बहुत भारी था। हर मुलाकात में एक डर छुपा था, आखिरी होने का डर। आर्यन हर पल को जी लेना चाहता था, हर मुस्कान, हर बात, हर खामोशी। आखिरी दिन वो उसी बस स्टॉप पर मिले जहां सब शुरू हुआ था। बारिश नहीं थी, लेकिन आंखें भीग रही थीं। आर्यन ने कहा, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, आज एक बात कहने दो। उसने गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, काश ये इतना आसान होता, काश मैं भी बस इतना ही कह पाती। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो, लेकिन कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते। बस आ गई। सिया चली गई। उसके बाद वक्त चलता रहा। दिन बदले, साल बदले। आर्यन ने लिखना शुरू किया। हर कहानी में कहीं ना कहीं सिया थी। नाम बदले, जगह बदली, लेकिन एहसास वही रहा। एक दिन उसकी किताब छपी। लॉन्च के दिन भीड़ में एक चेहरा जाना पहचाना लगा। सिया सामने खड़ी थी, थोड़ी बदली हुई, लेकिन वही आंखें। वो बोली, तुम्हारी हर कहानी में मैं खुद को ढूंढ लेती हूं। आर्यन मुस्कुराया। कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन कभी दूर नहीं होते। वो दोनों देर तक बातें करते रहे। बीते साल, बदले रास्ते, अधूरी बातें। अब दोनों की जिंदगी अलग थी, लेकिन दिल अब भी वही था। जाते वक्त सिया ने कहा, अगर कभी लगे कि तुमने मुझे खो दिया तो अपनी किताब खोल लेना। आर्यन ने कहा, और अगर कभी लगे कि तुम अकेली हो तो मेरी कहानियां पढ़ लेना। वो अलग दिशाओं में चले गए। इस बार दर्द नहीं था, सिर्फ एक सुकून था, क्योंकि कुछ प्यार मिलकर नहीं, याद बनकर पूरे होते हैं।